स्वयंवर सभा में गए और वहां उन्होंने देखा कि अनेक अनेक राजा बैठे और उन राजाओं के बड़े सुंदर सिंहासन है। निजे निजे आसन बैठे राजा बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनिमन हर्ष रूप अति मोरे मोहित जी आनई करई न बोले। भगवान से दिव्य स्वरूप पा करके उनको लगा कि मेरे समान तो कोई सुंदर हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान सबसे सुंदर है, इसलिए भगवान ने मुझे बड़ा सुंदर स्वरूप दिया है। ये मन में उन्होंने ठान लिया कि भगवान ने मुझे दिव्य स्वरूप दिया है। तो दिव्य स्वरूप की भावना उनके हृदय में है। अभिमान और बढ़ गया। तब का अभिमान था, अब स्वरूप का अभिमान हो गया। और सोचने लगे कि जब कन्या स्वयंवर सभा में आएगी तो मेरे अलावा और किसी के गले में वरमाला नहीं डाले। ये जयमाला तो मेरे ही गले में पड़ेगी, क्योंकि मेरे समान सुंदर कोई है ही नहीं। मेरे स्वरूप को देख करके वो कन्या मोहित हो जाएगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन गुरु बन जाई बखाना। तो भगवान के बड़े कौतुकी, भगवान ने मुनि को अपना दिव्य स्वरूप नहीं दिया, उनको उन्होंने एक वानर रूप दे दिया। ऐसा स्वरूप जो उनकी तरफ कोई देखे ही नहीं, और विशेष करके कन्या देखे ही नहीं, क्योंकि वो चाहते थे मुनि का जिसमें हित हो वही कार्य करना चाहिए। सुचरित्र लखी काहू न पावा नारद जानि सबई सिर नावा। अच्छा, स्वरूप भी ऐसा दिया कि केवल कन्या ही जान सके कि ये वानर है, बाकी सबको तो वो देव ऋषि ही समझ में आ रहे थे। जितने जन समुदाय वहां पे था, वो संपूर्ण जन समुदाय नारद जी को नारद जी के रूप में ही देख रहा था, सिवाय वो कन्या के जो विश्वमोहिनी नाम की कन्या थी, उसके अलावा नारद जी सबको नारद जी के रूप में ही, मुनि के रूप में ही, गुरु के रूप में ही दिखे। रहे तहां दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतिकी थे। उसी सभा में भगवान रुद्र के दो गण आए थे और उन्होंने भी ब्राह्मण का वेश बना रखा था, और वो इस प्रकार की दिव्य लीला को देखकर के बड़े आनंदित हो रहे थे। ते समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो विप्र वेश गति लखी न कहूं। भगवान शंकर के जो गण थे वो वहां बैठे, किसी को पता नहीं था कि ये भी रुद्रगण है, और वो देख रहे थे कि नारद जी के मन में ये अभिमान है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मेरे समान कोई सुंदर नहीं। करहि कूटि कूटि नारद ही सुनाई। नीकी कीन हरि सुंदरताई। रीछे राजकुंवर छवि देखी नहीं बरी हरि जानी विशेषी। और नारद जी को देख करके बोलने लगे, व्यंग सुना, भगवान ने इनको कितना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर कि इनको देख करके तो ये कन्या इन्हीं का वर्णन करेगी, बड़े सुंदर है, पर व्यंग शब्दों। व्यंग दृष्टि से अगर कोई किसी चीज की बड़ाई भी करे तो पता लग जाता है कि ये उसकी अच्छाई नहीं बता रहा है, अभी तो हमको शब्दों में व्यंग, इसके शब्द व्यंग शब्द सुनाना चाहता है। और वो दोनों रुद्रगण नारद जी को सुना रहे थे। मुनि मोह मन हाथ पर आए। हसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटि बानी। समुझन परई बुद्धि भ्रम सानी। अब देव श्री नारद जी को तो मोह हो गया,
जब मोह हो जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि के भ्रमित होने में मोह कारण होता है। और मोह के कारण में लोभ होता है। लोभ क्रोध के कारण में होता है। क्रोध इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण। कई बार हम देखते हैं कि आपकी कोई अभिलाषा रही पर किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाई तो व्यक्ति को क्रोध आता है। तो क्रोध बच्चों पे, घर वालों पे, अन्य पे, लोगों पे निकालता है। मन के अनुकूल वस्तु कार्य ना होने के कारण जीव को क्रोध का आवेश आता है। अभिलाषाएं अनंत है जो हमेशा पूर्ण नहीं हो पाती, तो उस कारण से छोटी छोटी बातों को लेकर के भी उसको आवेश आने लगता है और धीरे 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 वो क्रोध इतना प्रबल हो जाता है कि फिर उस पर नियंत्रण कर पाना बड़ा कठिन होता है। और क्रोधी व्यक्ति अति लोभी होता है। और लोभ से मोह होगा, मोह से स्मृति का नाश होगा और स्मृति से बुद्धि और बुद्धि से मनुष्य। कामात् क्रोधो विजायते, गीता में भगवान ने स्वयं कहा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चतुर्थाई कि अपना स्वयं का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अपना नुकसान नहीं हो तो जितनी चीजें गिनाई गई इन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। पर चूंकि उस समय अभिमान के अंदर इतना आ चुका था कि अभिमान से उनकी जो बुद्धि थी भ्रमित हो गई, इसलिए उनको पता ही नहीं लगा कि कौन उनके लिए क्या कह रहा है। सत्य बात भी बोलो तो उनको समझ में नहीं आएगी। काहुन लखा सुचरित विशेषा, जो स्वरूप कन्या देखा मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। अब जब जयमाला लेकर के राजकुमारी राज्यसभा में आई, स्वयंवर सभा में, तो नारद जी ने क्या करा कि सबसे पहली वाली पंक्ति में बैठ गए। पंक्ति होती तो सबसे पहले वाली पंक्ति में ही स्त्री बैठ गई। उन्होंने कहा आप सबसे ज्यादा सुंदर है, तो सबसे पहली कन्या अपने गले में मार डालेगी और अब जल्दी मंगनी और विवाह हो जाए। झट मंगनी पट गया। और अगर 100 व्यक्ति के बाद में अपन बैठेंगे तो 100 व्यक्ति तक आएगी तो समय लग जाएगा। इतना समय क्यों गवाना। सबसे पहली वाली पंक्ति में बैठे तो सबको तो नारद जी लग रहे थे, इसलिए सब लोग हाथ जोड़ करके सिर झुका रहे थे। कन्या जयमाला लेकर के आई और जैसे उसने उनके कुरूप को देखा, बंदर का रूप धारण किए हुए, बंदर मुख वाले किसी पुरुष को देख करके उसको क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आ गया। सखी संगले कुंवरी तब चली जनुराज मराग, देखते फिरहि महीपस कर सरोज जयमाला। हाथ में जयमाला है और सखियों के समुदाय के साथ में स्वयंवर सभा में राजाओं के समीप वो राजकुमारी आई। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न विलोकी भूली। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे वो दिशा में गई, जहां से 1 नंबर शुरू होता उधर नहीं गई, वो दूसरी लास्ट वाली पंक्ति में पहुंच गई, अंतिम पंक्ति में। यहीं से शुरुआत कर। पुनि 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 उस कहिया गुलानी, देखी दशाहर मन मुस्कानी। अब वो नारद जी देखे बार बार, शायद भूल ही देखना, ऊपर नीचे हो गए, शिवगण लेकर के और नृपतनुता भयं कृपाला, बोले हर्षि ले जन्माला। अब वो थोड़े थोड़े दूर पे
जावे नारद जी फिर किसी राजा के पीछे खड़े हो जाए, मेरे को देख ले, देखे। भगवान की बड़ी विचित्र माया है। मनुष्य का विचारा हुआ पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो वो होता है जो भगवान ने विधान बना के रखा। भगवान के मंगल विधान को कभी कोई नहीं बदल सकता। भगवान स्वयं बदल देवे तो अलग बात है। भगवती गुण से ही वो बदली जा सकती है, क्योंकि भगवान की माया भगवान से डरती है। शरणागत वत्सल कृपानिधि जिसके ऊपर अनुग्रह कर देवे वही माया से परे हो सकता है। जो उनकी शरण में चला जाए वही माया से परे हो सकता है। भगवान ने जो भी मंगल विधान बना के रखा है उसको कोई कभी नहीं कर सकता। और वो बड़े कौतुकी देखते रहते हैं। नारद जी के मन में तो अनंत अभिलाषाएं और उनकी पूर्ति वो नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने जो उनके लिए सोच रखा है वो ना हो वही होगा। हरि इच्छा बलियसी, प्रभु इच्छा भगवान। मनो इच्छा स्वम नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते। मनुष्य की इच्छाएं प्रबल नहीं है, भगवान ने जो सोच रखा है भगवान की इच्छाएं प्रबल होती है। हम तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हमारी तो कितनी इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, पर सब कहाँ पूर्ण हो पाए। और भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुत श्याम प्रजाएत, एक से अनंत हो जाओ, हो गए। व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से व्यष्टि के रूप में वही तो है। और आकाश के समान निर्लेप भी है। आकाश सब जगह है, फिर भी लेपायमान नहीं आकाश। हम कह सकते हैं भैया ये अग्नि कचरे में जल रही है, अग्नि वहां जल रही है तो शुद्ध है अशुद्ध है। अग्नि में से शुद्ध ही होती, पर शास्त्रीय दृष्टि से कहीं कहीं वो अशुद्ध भी होती। और जल भी शुद्ध अशुद्ध होता है, पृथ्वी होती है, वायु भी की दुर्गंध आती है, सुगंध आती है। पर आकाश को कभी आपने देखा कि ये शुद्ध है अशुद्ध है? नाम रूप रहित है, शब्द है उसका, शब्द गुणवत है। शब्द रूपी गुण से ही उसको जाना जाता है। हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप तो बहुत दूर बैठे हैं, कान तक बात जा रही है। अभी तो खैर माइक लगा, नहीं भी लगा हो, तब भी जो कानों तो शब्द पहुंच रहा है वो आकाश के कारण, आकाश का गुण है शब्द। पंच तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? पंच तत्व। पहले है आकाश, आकाश के बाद में वायु, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में जल, और जल के बाद में पृथ्वी। और उनके क्रमशः गुण है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी के अंदर गंध है, जल के अंदर रस है, अग्नि के अंदर रूप है, वायु के अंदर स्पर्श है, और आकाश के अंदर शब्द है। शब्द से पता, शब्द को प्रकट करने की क्षमता आकाश में होती है। शब्द व्यापक होता है, क्योंकि आकाश भी व्यापक है, इसलिए शब्द भी व्यापक होता है। आप भगवान की जब पूजा करते हो, अर्चना करते हो, मंत्र बोलते हो, पाठ करते हो, स्तुति करते हो, उस शब्द से वहां का जो वायुमंडल है वो सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। शब्द जैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकला, जिह्वा से बाहर आया, कि वो व्यापक हो जाता है, फैल जाता है। जैसे गंध नहीं फैलती। आपने कहीं इत्र, गुलाब आदि का डाल दिया हो तो उसकी जो
सुगंध होती है धीरे धीरे वायु के माध्यम से फैलती है। जितने लोग खड़े होते हैं सबको सुगंध आती है। इत्र तो कहीं और गिरा हुआ, सुगंध आ रही है वायु के माध्यम से। आकाश के समान व्यापक शब्द है, तो जब शब्द निकलता है तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। आप जो शब्द बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, भगवान का पाठ कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, जप ले रहे हैं, तो वो शब्द अंदर से एक एक चक्र का स्पर्श करते हुए बाहर और बाहर आते ही फैल जाता है और पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। सब चीजें संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं फैलती, पर वो फैल जाता है। और इतना अगर आप उसका स्वाध्याय करते हैं, रोज भगवान का पूजन जप तप करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो शब्द आपका भगवान तक पहुंचता है। भगवत धाम तक पहुंचने की क्षमता शब्द में होती है। आप यहीं बैठे हो, पर आप शब्द बोल रहे हो तो वो शब्द भगवान तक पहुंचता है। आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक जाती है। पहले तो प्रार्थना का हमको अभ्यास होना चाहिए और धीरे 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 अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है तो भक्त की हृदय की पुकार परमेश्वर सुनते हैं। तभी तो बार बार अवतार लेने के लिए आते हैं। कोई कष्ट में हो पहुंच जाते हैं तो कैसे देख रहे हैं? ध्वनि से उनको पता। छोटा बच्चा होता है तो रो रहा है तो उसकी माँ को सब पता रहता है, अभी इसलिए रो रहा है तो इसको इसकी चीज जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। और भूख के लिए रो रहा है तो उसको पता लग जाता है। तो उसको ये सब ज्ञान कैसे होगा? छोटा बच्चा है, वो तो बोल नहीं पा रहा है, पर वो ध्वनि से पता लग गया। तो शब्द उच्चारण से भगवान तक हमारी बात पहुंचती है। जिन घरों में भी भगवान का पाठ होता है, जप होता है, पूजा होती है, उनका नाम स्मरण होता है, उन घरों का वातावरण धीरे 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 पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शब्द का अपना प्रभाव पड़ता है। शब्द व्यापक है और उसी शब्द के समान और शब्द रूप ईश्वर है, ईश्वर भी व्यापक है और व्यापक परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वर। और वो ईश्वर जब लीला करते हैं तो उनकी लीला बड़ी विचित्र होती है। अनंत अभिलाषाओं को पूर्ण करने की क्षमता ईश्वर में होती है, पर वो उसकी इच्छा वही पूरी करते हैं जिसको पूर्ण होने से उस कर्ता का कल्याण हो सके। नारद जी के मन में जो अभिलाषा है, भगवान को जानते हैं, पर भगवान को विचित्र लीला कर रहे हैं जिससे उनका कल्याण हो सके। तो स्वयं ही एक सुंदर राधा का रूप लेकर के वो स्वयंवर सभा में आ गए और जैसे ही विश्वमोहिनी नाम की कन्या ने उनको देखा तो उनके गले में जयमाला डाल दी। धन्यवदंता गयं कृपाला कुंवरी हर्ष में लेऊं जयमाला। उसने वो वरमाला उनकी गले में डाल दी। दुल्हिन लेगे लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयों निराशा। भगवान तो लक्ष्मीपति गले में जयमाला पड़ी और उसके साथ ही वो कन्या को लेकर के चल दी। जितना जन समुदाय वहां बैठा था राजाओं का, सभी निराश हो गया। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मन की हो गई छोटी जनुगाठी। मोह के चलते ही नाना प्रकार के रोग कष्ट उत्पन्न हो गए। गोस्वामी जी ने रामचरित्र में लिखा है, मोह सकल व्याधि कर्म मूला। ये मोह सकल रोगों की जड़। मोह के चलते तो है। नारद जी को मोह हो गया है, उनकी बुद्धि जो है भ्रमित हो चुकी है और जैसे ही उन्होंने देखा कि राजकुमारी चली गई तो विकल हो गए। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोक हो जाए।
और 2 शिवगण थे तो वो उनके साथ में हास्य विनोद कर रहे थे। क्योंकि मुनि का मन उदास हो चुका था तो वो शिवगणों की इस धूर्तता को देख करके दुखी हो गए। शिवगणों ने कहा, महाराज आप तो बड़े सुंदर है, जरा अपने मुख का दर्शन तो कीजिए। ऐसे कहीं तो भागे भाई भारी बदन दीखे मुनि बारी निहारी। और ऐसा कहते हैं वो दोनों भागने लगे। मुनि ने जल में अपनी छवि देखी तो बानर रूप देख करके उनको क्रोध आ गया। बेशु विलोकी क्रोध अति बाड़ा तीन ही बसराप दीन अति गाढ़ा। उन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ। ओम निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो। हसौ हमें जो लेहु फल बहुरी हसौ मुनि को। तुम दोनों ने मुनि का अपमान किया है, जब राक्षस हो जाओ आगे चल के किसी मुनि का अपमान नहीं कर पाओगे। मुनि जल दीख रूप निज पावा यदि हृदय संतोष नावा। वापस जल में अपना स्वरूप देखा तो जैसे थे वैसे ही हो गए, पर फिर भी हृदय में क्रोध नहीं गया और संतोष नहीं गया। पर गत अधर कोप मन माही सपति चले कमलापति पाही। जब क्रोधातुर व्यक्ति होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है। अति क्रोध में हाथ पे हिलने लग जाते हैं, दांत कटकटाने लग जाते हैं। तो शरीर के लिए मंगलकारी नहीं होना चाहिए। क्रोध अति मात्रा में भरा हुआ है। जल पात्र में ज्यादा भरा हुआ होगा तो नीचे गिरेगा। क्रोध जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर बाहर निकलने लगता है। और ज्यादा कम क्या व्यक्ति तो छोटा क्रोध भी नहीं संभाल पाता। क्रोधातुर होकर के श्रीनिवास जहाँ निवास करते हैं, जैसे कमलापति की भवन में वो पहुंच गए। देव शाप की मरिहर जाई जगत मोहि उपहास कराई। और मन में विचार करते हुए जा रहे थे कि इन्होंने पूरे जगत में मेरी हंसी करा दी, बंदर का रूप दिया। या तो मैं इनको श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा, पर दंडित जरूर करूंगा। जो इन्होंने मेरे साथ में कृत्य किया, बदले की भावना मनुष्य को अधोपतन की ओर ले जाती है। बदले की भावना कभी नहीं होती, अनर्थकारी होती। कभी हमसे कोई वैर के चलते कुछ कह देवे तो सज्जन लोग जो होते हैं वो यही सोचते हैं ठीक है कोई प्रारब्ध होगा जो इसके माध्यम से निकल गया, उसका प्रतिकार करने नहीं जाते। प्रतिकार करोगे तो आपको जो कुछ भी मिल रहा है आपके किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है, इसलिए उसका प्रतिकार मत करो। यदि प्रतिकार करोगे तो वो आगे जाएगा फिर मिलेगा, और फलभोग जितना समय लगाएगा उतने ही लंबी मात्रा में आएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि वो माता जी 2 रुपए जमा करने गई और 2 के कितने हो गए। वैसे ही अगर हमने हमारे किए हुए कर्म का फल भोगा नहीं तो प्रतिदिन वो बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ाना भैया उसको। या अभी नहीं तो आगे मिलेगा जरूर। वो जब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम उसको भोगेंगे नहीं। इसीलिए कर्म के करते समय सावधानी, और फलभोग में जब आ जाए तो ईश्वर का प्रसाद ही मानो, क्योंकि हमारी तो कर्म है। सामने वाला व्यक्ति नादान है, जानता नहीं, ये सोच के जब हम उसको क्षमा कर देते हैं तो आपको और पुण्य की प्राप्ति होगी। पर वो आपको गाली देवे, आप भी दो, वो मारे हम भी मारे, तो उससे विवाद पड़ना है, समाप्त नहीं होना। समझ लो श्वान किसी को काट ले, कुत्ता किसी को काट ले,
और किसी मनुष्य को कुत्ते ने काटा और वो भी कुत्ते को काटने जाए, तो कुत्ता तो जानता ही नहीं है, पर वो तो समझदार है, जानकार है। ठीक है भैया, कोई प्रारब्ध रहा होगा जो इसके माध्यम से निकल गया। सांड ने तुमको सींग मार दिया, तुम सांड को मारने जाओ तो सांड को तो फर्क नहीं पड़ेगा, और उसने एक को सींग और लगा दी तो जय जय सिया राम। तो प्रतिकार क्यों करें? मनुष्य सहनशील जब होता है तो उसके सुख के साधन खुलते हैं, और जब क्रोधी लोभी होता है तो उसके चलते उसकी जो सुख के साधन है धीरे 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 बंद होता है। तो सुख के साधनों को बंद नहीं करना चाहिए। कई बार ये भी देखने में आता है कि कोई अच्छा सहनशील व्यक्ति है पर बहुत दुख पा रहा है, मनुष्य देखता है कि भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा, आप लोग बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं करते फिर भी उनके जीवन में सारे सुख भरे भरे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कर रहे हैं फिर भी दुखी दुख जीवन जी रहे हैं। तो उसके मूल में भी हमारे प्रारब्ध को ही, हमारे किए हुए कर्मों को ही माना जाता है, क्योंकि हमने प्रारब्ध में वैसा किया इसलिए हमको नहीं मिल रहा। पर अभी भी अगर हमने वही करते रहे तो आगे भी नहीं मिलेगा, इसलिए करते रहे। जितना आपके पास में बीज था आपने बोया तो तदनुसार मात्रा में बढ़ के मिल गया, और बो दिया आपने तो और बढ़ गया, और बोया और बढ़ गया। और हम रोज उसमें से 1-1 किलो कम करते चले गए बीजों में से, तो जितने बचेंगे उतने ही उत्पन्न हो। कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आता है। इसलिए आने वाली वस्तु का सम्मान कर लो, अच्छा है। और अगर प्रपंच में नहीं फंसना है तो ठीक है, राम राम, दूर रहो, तटस्थ रहो। तटस्थ लक्षण भी मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाए। परंतु यदि हम उसका प्रतिकार करने जाएं तो वो दुख रूप होता है, बदले की भावना नहीं होती। और क्रोधातुर होकर के नारद जी ने भगवान को श्राप देने का सोचा। मार्ग में नाना प्रकार के कुविचार आने लगे। किसी से वैर हो जाए तो सबसे ज्यादा चिंतन उसी का होता है। या तो जिससे आप प्रेम करते हो उसका चिंतन करोगे, या जिससे वैर करते हो उसका चिंतन। पर प्रेमी का चिंतन तो बिल्कुल ठीक है, वैरी का अच्छा है। और दूसरी बात है कि दोनों का चिंतन ठीक नहीं है। चिंतन तो भगवान में ही अच्छा। अच्छा, भगवान से चाहे प्रेमी के रूप में चिंतन करो, चाहे वैरी के रूप में, कल्याण ही होता है। रावण भगवान राम को अपना वैरी मानता था, इसलिए दिन भर राम राम करता रहता था। आते भी राम, जाते भी राम, सोते भी राम, पीते भी राम, खाते भी राम, राम 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 राम। इतना चिंतन करता था कि वो राममय होने लग गया। कंस भगवान से वैर भाव रखता था, इसीलिए उनका चिंतन करता था। कृष्ण 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 करता रहता, दिन भर उसको कृष्ण नजर में आते। तो भगवान का तो किसी भी प्रकार से चिंतन हो कल्याणकारी होता है। और जो लोग प्रेमी है वो चिंतन करते हैं भगवान का, तो उनका भी कल्याण होता है। नारद जी उनका चिंतन करते हुए जा रहे थे, पर क्रोध भी भरा हुआ था। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान भी बड़े कौतुकी, वो भी बिल्कुल कश्मीरी चाल से चल रहे थे। नारद जी तो बहुत शीघ्रगामी थे, बीच में ही मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ वो विश्वमोहिनी, और गले में जयमाला पड़ी हुई है। और नारद जी ने उनको देखा, और भगवान भी बड़े कौतुकी है कि वो नारद जी को देख करके बड़े मुस्कुराते हुए बोले मधुर वाणी, बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहा चले बिलक बिकल की नाई। अरे मुनिराज, आप व्याकुल की तरह क्यों
चल रहे हैं और इतनी शीघ्रगामी होकर के किधर जा रहे हैं। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा माया बसन रहा मन क्रोधा। मन में बोध नहीं रहा, मायाधीन होकर के क्रोधा तो रोके। पर संपदा सकौ नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथन से दुरुद्र ही वैरावो सुरण प्रेरी विषपान कराओ। तो क्रोध में थे, अब क्रोध में थे तो ऐसी चीज बोल गए जो क्रोधी तो कुछ भी बोला। और विशेष करके प्रेमी व्यक्ति जब क्रोधी होता तो बहुत सारी चीजें बोलते। उन्होंने कहा कि आपको दूसरों की संपदा देखते नहीं बनते, दूसरों की उन्नति आपसे सहन नहीं होती, आप चाहते ही नहीं कि कोई दूसरा सुखी हो जाए, भले से वो दुखी रहे, पर दूसरे की संपदा आपसे देखती नहीं बनती। जिसमें भगवान के समान तो कौन ऐसा होगा जो दूसरों को सुखी देख करके सुखी होगा? भगवान ही हो सकता। बाकी मायाधीन होते हैं जो दूसरों को देख करके दुखी होते। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संत और भगवान यही ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होते। नहीं तो संसार दूसरे के सुख से दुखी और दूसरे के दुख से सुखी हो जाए। उन्होंने कहा तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, आपके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, कपट भरा हुआ है। भगवान ने कभी हमने ऐसा क्या कर दिया? उनका महाराज क्यों मेरा मुंह खुलवा? समुद्र मंथन हुआ, उसमें से दोनों चीजें निकले, विष भी और अमृत भी। और विषपान की बात आई तो आप पीछे हट गए और शिव जी को आगे कर दिया कि जाओ विष पियो। और अमृत स्वयं अपने हाथ में दे लिया। अमृत देने का जो सौभाग्य खुद ने ले लिया और विषपान करने की बात आई तो भाग गए। असुर सुरा विष शंकरई आपुरमा मणि चारु स्वरत साध कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आपका व्यवहार हमेशा ही कपटी का रहा। मदिरा निकली वो असुरों को दे दी, विष निकला वो शिव जी को दे दिया, और अमृत निकला तो देवताओं को दे दिया। और बहुत बड़ी जो संपदा थी, साक्षात लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो लक्ष्मी स्वयं ने ले ली। कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, वो कौस्तुभ मणि भी आपने ले ली। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई थावै मन ही कर्म तुम सोई। क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। जिसके ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, वो बिगड़ जाते हैं। तुम भी बिगड़ गए हो। भले ही मंद मंद ही बल करऊं विस्मय हर्ष न ये कछु धरऊं। जो भले आदमी उसका और बुरा कर दो, और जो बुरा है उसका भला कर देते हो। गजब में तुमको ही अक्ल नहीं। भगवान से कह रहे तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इसको क्या देना चाहिए। एक दिन कोई व्यक्ति गोस्वामी जी के पास में आया, उन्होंने कहा आपके राम जी बड़े विलक्षण है। तो गोस्वामी जी ने कहा रीजे देते परम पद, खीजे देते परम पद, रीजे देते लंक, अंधाधुंधर वारे तुलसी भजहु निशंक। प्रसन्न हो जावे तो संपदा दे दे, वो क्रोधी हो जाए तो संपदा से बड़ी चीज है मोक्ष, सीधे वही दे देते। इतना कभी ध्यान रखते हैं कि ये तो भजन नहीं बैठी था और ये भजनानंदी था। अंधाधुंध दरबार है, जो जब आया जिसको जो चाहिए दे दिया, विचार नहीं करते। वणिक बुद्धि का प्रयोग भगवान कभी नहीं करते, देने में कभी सब चाहते नहीं। एक सेठ जी थे, जब गद्दा होने लगे तो उनके मन में आया कि अपन गंगा किनारे चले और भगवान की आराधना करें। भरा पूरा संसार था, तो किसी आश्रम में कुटिया में एक कक्ष ले लिया और वहीं रह करके गंगा किनारे जा
और सुबह शाम भगवान का ध्यान करें। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक गंगा किनारे बैठे रहे, भगवान का पवित्र मंत्र जपे, भीम नमो भगवते वासुदेवाय। और शाम को भी जावे तो 6 से लेकर के 9 बजे तक मंत्र जपे, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को। सेठ जी जब 50 वर्ष के हो गए तब गए थे। 60 साल की उम्र तक 10 साल उन्होंने जप किया। भगवान उनके इस शुभ कर्म से प्रसन्न हो गए। एक दिन वो दयानिधि प्रकट हो गए। सुबह सुबह अंधेरा था, ठंड का समय था, कोहरा हो रहा था। ठंड में लोग सुबह जल्दी कहाँ उठते, पर सेठ जी का नियम था वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। अब वो 6 बजे भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सेठ जी से कहा, सेठ जी जो इच्छा हो मांग लो। अच्छा, उन्होंने पूरा जीवन बड़ी बुद्धि से व्यवहार किया, हिसाब किताब लेन देन की भावना थी। तो कहते महाराज जो 10 साल का अपना बनता आप तो दे दो। तो भगवान ने कहा, सेठ जो तू चाहेगा तेरे को दे दूंगा, जो तू मांगे। उनका नहीं महाराज, अपन तो ऐसा नहीं, अपने तो हिसाब किताब की बात हो गई। आप तो जो अपना हिसाब बनता 10 साल का दे दो। भगवान ने उनसे कहा, ठीक है सेठ, कहीं वो जो बैंक की परीक्षा देनी। अब 10 वर्ष के लिए कितने महीने हो गए? 1 वर्ष में 12 महीने, 10 वर्ष में 120। अब एक दिन में वो 6 घंटे बैठते थे, तो 30 दिन में कितने बैठे? और 10 वर्ष में काफी समय। सेठ जी से उन्होंने कहा, सेठ जी तुम्हारा हिसाब तो बाद में लेंगे, पहले मेरा हिसाब करो। सेठ जी ने महाराज आपका हिसाब, तो यहाँ मेरा भी तो करना ही पड़ेगा। जब आप सेठ बन गए तो फिर अपन भी बिल्कुल व्यापारी बुद्धि से जब काम करना तो फिर वैसे चले। महाराज आपका हिसाब क्या करना? भगवान ने कहा, देखो सेठ तुम 60 साल के हो गए, 60 में से 10 तो अभी निकाल ही दो, बचे 50। पहले 50 साल का हिसाब करो, क्या करना? उनका तो वो 50 साल में हमने हर दिन 24 घंटे दिए, और 24 घंटे तुम खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, जगते रहे, चलते रहे, सब कुछ करते रहे। किसके कारण तुमने देखा? महाराज आपके कारण। और किसके कारण खाया? आपके कारण। तो सारे व्यवहार किससे हो गए? उनका महाराज आपसे हो गए। तो अपना तुमने तो 24 घंटे में से केवल 6 घंटे निकाले, और मैंने तो 24 घंटे तुम्हारा काम किया, 50 साल तो किया। और अगर 10 भी जोड़ा जाए तो 6 घंटे किए, बाकी तो मैं ही कर रहा था। तो उसका जो हिसाब होता है तुम पहले दे दो। तो उसका नहीं महाराज जो दे दो वही ठीक है। तो भगवान कुछ भी कर सकते। नारद जी ने कहा कि आपको इतना ज्ञान ही नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, आप किसको क्या दे दो, कहानी क्या सकता। डकही डकही परिचय सब काबू, अति असंक मन सदा उछाओ। और आप तो पग पग पे व्यक्ति को ठग रहे हैं और अत्यंत निडर हो गए, तुमको डर नहीं। कई बार माताएं बच्चे को समझाती, तू डरते ही नहीं, आजकल सुनता ही नहीं कोई बात। कई बार तेरे को समझा रहे। तो आज माताओं की तरह नारद जी भगवान को डांट रहे हैं कि तू निडर, आप निडर हो गए, अत्यंत निडर हो गए। कर्म शुभाशुभ तुम्ही न बाधा, अब लगी तुम्ही न काबू साधा। और ये शुभाशुभ कर्म तुमको नहीं लग रहे। तुम किसी को मारो तो पाप नहीं लगे, पुण्य नहीं लगे, और हम करें तो सब हो रहे, पाप भी हो रहे, पुण्य हो रहे। और भगवान करते तो ना कोई पाप है ना कोई पुण्य। तो उनका तुमको शुभाशुभ कर्म नहीं बांध रहा है। भले भवन अब पाए नदीना, पव बहु गए फल आपन कीना।
तुमने तो अपना अच्छा घर बना लिया। वो बेचारा व्यक्ति परेशान है। पंचो मोही जवन दई देहा सोई तनि धरहु साप अमया। देखो तुम इतना अच्छा तुम्हारा घर बना हुआ था, वैकुंठ है, क्षीर सागर, जहाँ चाहे वहां बना सकते हैं। वो मेरा एक घर बस रहा था तो वो तुमसे देखते नहीं बना, और जिसके लिए बेच रहा था उसको भी तुम ले आए। अब तुमको देखो मैं श्राप दूंगा, तुम मेरे चक्कर में पड़ गए, मेरे पाले में पड़े हो। अभी तक तुमको मेरे जैसा कोई मिला नहीं होगा। होता कई बार व्यक्ति जब गुस्से में होता कि अभी तक तो ऐसे ही मिले होंगे, आज मेरे पाले में पड़ा। नारद जी भगवान से कहने लगे आप मेरे पाले में पड़ गए, अब आपको पता लगेगा। भगवान के बड़े आनंदित हो रहे नारद जी को देखकर। कभी आकृति तुम दीनी हमारी, करियं कीस का सहाय तुम्हारी। तो उन्होंने देखो जो सुंदरता मैं तुमसे चाह रहा था पर तुमने नहीं खुद बना ली। उस सुंदरता के लिए तुमको वापस रूप धारण करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा और कष्ट पाओगे। और जो कपि का रूप तुमने मुझे दिया वो तुम्हारे कोई ऐसे लोगों से जिनको कपि मंत्र को तो कौन अच्छा मानेगा, उनका वही लोग तुम्हारे सहाय बन जाए। और जिस नारी के लिए मैं दुखी हो रहा हूं तुमको भी जन्म लेकर के नारी के विरह में वन वन भटकना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम ओब दुखारी। उस नारी के लिए दुखी होकर के तुमको वन वन भटकना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरा अपकार कर दिया। अपकार माने नुकसान, कष्ट। हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाने वाली जो दुखप्रद स्थिति है उसको अपकार कहा जाता है। कोई व्यक्ति दुखी है और हमने जाकर के चार ओर सुना दी, दुखी हो गया। कोई प्रसन्नता पर हमको सहन नहीं हुआ, हमने उसको चार खोटी सुना दी, दुखी हो गया। कई बार लोग बड़े विलक्षण होते हैं, मार्ग में चल रहे हैं, वो कुत्ता मिल गया तो उठा के डंडा मार देते हैं, उनको इसी में मजा आता है। अरे क्यों दिक्कत है, फिर वो काटने दौड़ता है तो फिर वो करते कि हमको काट रहा है। एक बार हम गाड़ी से निकल रहे थे, हमने देखा एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे। अब वृद्धों से जवान जो स्वभाव बन जाता बन ही जाता, तो वो डंडा लेकर नहीं जा रहे, तो सांड आराम से खड़ा हुआ, उन्होंने उसको डंडा मारा। वो सांड गुस्सा है, मतलब बाबा को दो तीन बार उठा के गए। अब वो पहले उनमें जान नहीं थी, तो ऐसा काम ही क्यों करें। अगर आपने पत्थर को ऊपर उछाला है तो नीचे गिरना है, क्योंकि ये पृथ्वी का लक्षण है। गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से वो नीचे ही आएगा, और जब ऊपर फेंकते समय इतना वो भार नहीं हुआ जितना नीचे सब आते सब हो, वो तीव्र गति से आएगा। तो कर्म का फल भी आता ही है वापस। अपकार का फल अपकारी होगा और उपकार का फल उपकारी होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं डरते रहो ये जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, सपने कहीं जीव का अपकार ना हो जाए। ये जीवन मिला है तो अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए मिला, सुख के साधनों को खोलो और जीवन में ऐसे कर्म करके जाओ जिससे आपकी शुभगति हो जाए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए जीवन नहीं मिला, वो जीवन तो पशुओं का ही। मछली मछली को खा रही है, शेर मृग को खा रहा है, वो तो सब दुखी हो ही रहे, प्रताड़ित हो रहे। पानी पीते समय जो जानवर जाते हैं वो देखते हैं, डर डर के पीते हैं पानी। उनको डर रहता है कि जो जलचर है कि हमको ना खा ले। पृथ्वी पे घूमते समय उनको डर बना रहता है
तो वो तो सब दुखमय जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे को दुखी दे रहे हैं। मनुष्य होकर के भी अगर वही करते रहे तो हम में और पशु में अंतर क्या है? सपने में भी किसी अन्य व्यक्ति के अकल्याण की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। सपने में भी हम किसी का नुकसान नहीं करें, जागृत तो दूर रहा, सपने में भी किसी का बुरा की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर वो आएगी तो उसका फल होगा, पर हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए इन चीजों से बचते रहना चाहिए। नारद जी के मन में भगवान के प्रति जो अपकार की भावना आ गई, उसके चलते उन्होंने उनको श्राप दे दिया। भगवान ने अपनी माया को हटाया, जिसकी माया हटी उनको ध्यान आया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया कि जिसका तो प्रायश्चित भी नहीं। देखो बंधुओं, अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित कर लो तो हम निष्पाप हो जाते। प्रायश्चित हमारे पापों को जला देता है। प्रायश्चित की भावना अगर हमारे अंदर है तो हमारे किए हुए कर्म, अशुभ कर्म जल करके राख हो जाते हैं। और ये अवसर तभी तक है जब तक हमारे प्राण नहीं निकले। मरने के बाद में मौका नहीं मिला। हम सोचे कल कर लेंगे, ठीक है, जब तक हो तब तक कल परसों में निकालते रहो। जब चली गए अब पछतावा तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर अवसर नहीं मिल रहा। ये मानव जन्म दुर्लभ है, अभी मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं कह पाना कठिन है। इसीलिए इस अवसर का जितना हो सके हमको लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है तो उसकी प्राप्ति व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसको उन कामों में लगाओ जिसको करने से ये जीवन सार्थक हो जाए, और उस कामों से बचो जिसको करने से ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। नहीं तो अगर हम पाप करते रहे और मरने के बाद में नरकादि में गए और वहां की जब दुख भोगना पड़ेंगे तो पछतावा होगा। तो यमराज भी कहेंगे कि भैया जब अवसर मिला तो तूने प्रायश्चित नहीं किया, कर लेता तो दुख नहीं भोगता। तो समय रहते इसका हमको अवसर उठा लेना चाहिए। आज का प्रवचन इतना ही। श्री राम जय जय राम।